वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। देहरादून पहुंची एमपीज की जॉइंट मेंबर्स कमेटी अगले 2 दिन उत्तराखंड में रहेगी। जेपीसी आज गवर्नर असेंबली के स्पीकर से होगी मुलाकात। सियासी पार्टियों से भी चर्चा का है प्रोग्राम। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। देहरादून पहुंची है एमपीज की जॉइंट मेंबर्स कमेटी। अगले 2 दिन उत्तराखंड में ही जेपीसी रहेगी और गवर्नर और असेंबली के स्पीकर से भी मुलाकात करेगी। सियासी पार्टियों से भी चर्चा का प्रोग्राम है आज। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जेपीसी लगातार इस मुद्दे पर चर्चा कर रही है और आज उत्तराखंड पहुंची है जेपीसी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा की जाएगी। देहरादून पहुंचे हैं तमाम एमपीज और अगले 2 दिन तक उत्तराखंड में ही जेपीसी रहेगी। जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी फिलहाल उत्तराखंड में रहेगी और यहाँ पर चर्चा की जाएगी इस मुद्दे पर। वन नेशन वन इलेक्शन ये देश की ज़रूरत है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस दिशा में कमेटी बनाई है, लोगों के सुझाव लिए जा रहे हैं, निश्चित रूप से कि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय होगा। और वन नेशन वन इलेक्शन होने से समय की भी बचत होगी, संसाधनों की भी बचत होगी और बहुत देश और राज्यों की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदा सुरेंद्र डसीला देहरादून से जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, तो आज जेपीसी देहरादून पहुंची है, यहाँ पर मुलाकात की जाएगी और चर्चा होगी कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आखिर क्या फैसला लिया जाए। क्या कुछ जानकारी इससे जुड़ी फिलहाल मिल पा रही है वहां से? जाहिरा बिल्कुल, जो जेपीसी है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, वो देहरादून पहुंच चुकी है और कमेटी की बैठकें सुबह से शुरू हो गई हैं। स्पीकर रितु खंडूड़ी जो उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर हैं, वो उनसे मुलाकात करके निकली हैं और थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी वो मुलाकात करने के लिए अंदर गए हैं। अध्यक्ष पीपी चौधरी की अध्यक्षता में ये कमेटी बैठकें ले रही हैं। कमेटी में वैसे तो 41 मेंबरान हैं, लेकिन यहाँ पर 20 से 25 लोग पहुँचे हैं। प्रियंका गांधी इसकी मेंबर हैं, वो नहीं आई हैं और उत्तराखंड के गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी भी इसके मेंबर हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। और मुख्यमंत्री से जब मैंने बातचीत की थी तो मुख्यमंत्री ने यही कहा कि इस देश की ज़रूरत है वन नेशन वन इलेक्शन। और सबसे बड़ी बात यह है कि खर्च को देखते हुए उत्तराखंड एक छोटा हिमालयी राज्य है, संसाधन बहुत सीमित होते हैं आपके रेवेन्यू के, वहाँ पर आपके खर्चे बचाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन ज़रूरी है। और इस पर उन्होंने कहा कि हम अपनी ओर से ये कहेंगे कि बिल्कुल ये होना चाहिए और क्या क्या इसमें सुझाव हमारे हो सकते हैं वो अपने सुझाव हम देंगे। इसके अलावा कमेटी गवर्नर से भी मुलाकात करेगी, गवर्नर से भी बातचीत करेगी। इसके साथ ही एनटीपीसी यूजेवीएनएल जैसे जो उपक्रम हैं हमारे, उन पर भी उनसे भी बातचीत होगी। इसके अलावा होम सेक्रेटरी, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, इन सब से भी बातचीत होगी। एजुकेशन सेक्रेटरी से बातचीत होगी कि आखिरकार कितना फ़र्क पड़ेगा इनसे और अभी की दिक्कतें मुश्किलें क्या हैं। अभी अगर कोई इलेक्शन होता है तो चुनाव ड्यूटी में आपकी मैन पावर खर्च होती है, आपका पैसा खर्च होता है, सिक्योरिटी के लिए आपको बाहर से लोग बुलाने पड़ते हैं, आपको राज्य के संसाधन लगाने पड़ते हैं। इन सारे बिंदुओं पर सारे स्टेक होल्डर्स से वो बात करेंगे। कल वो IIT रुड़की जाएंगे, IIT रुड़की में बार काउंसिल के मेंबर्स से मुलाकात करेंगे, बार एसोसिएशन के मेंबर से मुलाकात करेंगे, IIT के तमाम प्रोफेसर्स से बात करेंगे। तो ये 2 दिन का जो 2 दिवसीय दौरा है उसमें हर स्टेक होल्डर से, हर व्यक्ति से वो बात करना चाहेंगे। और आज उनकी पॉलिटिकल पार्टीज से भी बैठक होनी है कि पॉलिटिकल पार्टीज का नज़रिया क्या है, वो लोग क्या सोचते हैं इसको लेके। जायरा जी बिल्कुल। और देखिए कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर खास चर्चा हो सकती है यहाँ पर, जिसको लेकर तवज्जो दी जाने की ज़रूरत है, जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, क्योंकि एक राय होना ऐसे में बहुत ज़रूरी है अगर किसी फैसले पर पहुंचना है तो। देखिए बिल्कुल, जैसा मैंने अभी बताया कि आप जब इलेक्शन अलग अलग कराते हैं, सपोज आप विधानसभा का इलेक्शन कराते हैं, उसके लिए आपको मैन पावर चाहिए, उसके लिए आपको पैसा चाहिए। विधानसभा आपका ख़त्म हुआ, आपके पंचायत इलेक्शन आ गए, आपके रूरल बॉडीज़ के इलेक्शन आ गए, आपके अर्बन बॉडीज़ के इलेक्शन आ गए, फिर उसके बाद आपकी कभी राज्यसभा का इलेक्शन होता है, हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं लगते हैं, लेकिन आपकी लोकसभा का इलेक्शन आ गया। तो ये सारे इलेक्शन अगर आप करते रहे और इस बीच खुदा न खास्ता अगर कोई सदस्य कहीं एक्सपायर हो जाता है तो उसमें उपचुनाव होता है, बाई इलेक्शन में आप जाते हो, ये सारी गतिविधियां बहुत ज़्यादा आपके संसाधनों को प्रभावित करती हैं, आपके पैसे को प्रभावित करती हैं, आपके मैन पावर को प्रभावित करती हैं और शेड्यूल बहुत चेंज होते हैं।
बोर्ड एग्ज़ाम की एक तय डेट होती है। अक्सर हमने देखा है जब असेंबली के इलेक्शन होते हैं तो फरवरी से मार्च के बीच में ही होते हैं और उसी समय बोर्ड एग्ज़ाम भी होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रभावित होती हैं और इसीलिए सबका ये मानना है कि इस पर एक राय होनी चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन पूरे देश पे इस पर चर्चा हो रही है, तो उत्तराखंड में 2 दिवसीय चर्चा के भीतर इन तमाम मुद्दों पे ज़ाहिर चर्चा होनी है। जी जी, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। तो जेपीसी पहुंची है देहरादून और यहाँ पर चर्चा की जाएगी और देखना होगा कि आखिर आज क्या कुछ होता है और अभी कई और बैठकें देखने को मिल सकती हैं इससे जुड़ी हुई।